जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावित स्थले गलेवलम्ब्य लम्बिताम्बुजंग तुंग मालिकाटमड्डमड्डमड्डमन्निनाद वड्डमर्वयं चकार चंड तांडवं तनोतु नः शिव शिवम्। दोस्तों, ये है शिव तांडव स्तोत्र और इसके रचयिता थे शिव के महाभक्त, महाज्ञानी, महाबलशाली, तेजस्वी रावण। देवों की भक्ति करने वाला ये रावण आखिर कैसे इस दुनिया का सबसे बड़ा खलनायक बन गया? आइए इस कहानी को शुरू करते हैं लंका से। लंका एक ऐसी नगरी जो युगों से जानी जाती है अपने स्वर्णिम इतिहास के लिए, अपने उस महाबलशाली राजा के लिए जिसका नाम था रावण। लेकिन क्या था लंका का असली इतिहास? लाखों वर्ष पूर्व कैलाश पर्वत पर माता पार्वती के मुख पर अशांति देखकर महादेव ने कहा, क्या बात है पार्वती, जब से आप देवी लक्ष्मी से मिलकर आई हैं, तब से आपके मुख पर अशांति के बादल मंडरा रहे हैं। ये अशांति किस लिए? निश्चिंत होकर कहें, हम उस समस्या का समाधान अति शीघ्र करेंगे। भगवान शिव के इन शब्दों से परेशान माता पार्वती को कुछ सांत्वना मिली और उन्होंने आग्रह करते हुए कहा, महादेव, मैं चाहती हूं कि हमारी भी एक नगरी हो जो बैकुंठ नगरी से भी सुंदर हो। यही मेरी बड़े समय से एक तीव्र इच्छा है। लेकिन इतना कहकर पार्वती रुक गई तो महादेव ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन क्या पार्वती, हमारी पत्नी होकर भी इतना संकोच? हाँ, हम अभी कैलाश पर एक सुंदर नगरी का निर्माण करा देंगे। महादेव की बात सुनकर पार्वती ने कहा, महादेव, मुझे कैलाश पर नहीं लेकिन पृथ्वी लोक पर यह नगरी चाहिए। आपके साथ भ्रमण करते हुए मैंने ऐसा स्थान देखा था जो मुझे अत्यंत प्रिय है। पृथ्वी लोक पर विशाल समुद्र के पार त्रिकुट पर्वत है। उस स्थान को लंका के नाम से जाना जाता है और मैं चाहती हूं कि आप मेरे लिए वहीं एक सोने की लंका का निर्माण करवाएं। पार्वती की बात सुनकर महादेव ने प्रसन्न होकर कहा, यदि आपकी इच्छा है तो वो अवश्य पूरी होगी। इतना कहकर महादेव ने विश्वकर्मा को बुलाया और सोने की नगरी का निर्माण करने को कहा, जिसे सोने की लंका के नाम से जाना गया। जो भी इस अद्भुत नगरी को देखता वो इसकी प्रशंसा करते नहीं थकता। नर नारी देव दानव सब इस लंका को देखकर इसे पाने के लिए लालायित हो उठते। लेकिन महादेव के भय से कोई कुछ नहीं कहता। लंका नगरी का निर्माण पूर्ण होते ही माता पार्वती और महादेव ने इसमें एक महायज्ञ किया, जिसे ऋषि विश्वश्रवा ने संपन्न करवाया। लंकापुरी के निवासियों के लिए यह बहुत बड़े गौरव की बात थी कि स्वयं देवों के देव महादेव ने उनकी जमीन पर कदम रखा था। हर्षोल्लास से उत्सव मनाया जा रहा था। तभी वहीं भीड़ में अपनी मां के साथ खड़े एक बच्चे ने लंका महल की सुंदरता से मुग्ध होते हुए कहा, मां, मेरे पिताजी ने इस महल में यज्ञ संपन्न करवाया है, क्या हम यहां नहीं रह सकते? वहीं खड़ी एक औरत ने बच्चे की यह बात सुन ली और उस बच्चे की मां से कहा, कैकसी, माना तुम्हारे पति ऋषि विश्वश्रवा हैं और तुम्हारे पुत्र रावण को अभी से वेदों का ज्ञान है, लेकिन तुम्हें अपने पुत्र को इतने बड़े बड़े सपने देखने से मना करना चाहिए। ये देवों की भूमि है, इसके बारे में ऐसा वैसा कुछ सोचना भी पाप है। हाँ। रावण की माता कैकसी एक अजीब तरह से मुस्कुराई और बोली, क्या ये भूमि वाकई देवों की है? और फिर अपने पुत्र रावण के समीप जाकर पूछी, लंका में रहने के लिए तुम क्या कर सकते हो पुत्र? रावण ने आत्मविश्वास के साथ कहा, कुछ भी कर सकता हूं माता। कैकसी ने गर्व से अपने पुत्र के सिर पर हाथ फेरा और उसे लेकर वो उस तरफ चली गई जहां यज्ञ अभी संपन्न हुआ था। वहां जो दृश्य कैकसी ने देखा वो देखकर उसके चेहरे पर फिर से वही अजीब सी मुस्कान आ गई। उसने देखा कि ऋषि विश्वश्रवा महादेव और माता पार्वती के सामने खड़े थे। इस भव्य सोने की लंका में यज्ञ पूर्ण विधि विधान से संपन्न होने के बाद महादेव ने प्रसन्न होकर ऋषि विश्वश्रवा से कहा, मुनिवर, आपने देवी पार्वती की इच्छा अनुसार बनाई गई इस सोने की लंका में यह पूजन किया है। हम आपसे अति प्रसन्न हैं, तो आप जो चाहें हमसे मांग सकते हैं। महादेव की बात सुनकर विश्वश्रवा ने हाथ जोड़े और कुछ कहना चाहा कि तभी उनकी पत्नी कैकसी ने उनका हाथ पकड़ उनके कान में कुछ कहा। वो बात सुनते ही ऋषि विश्वश्रवा बोले, क्या
ये तुम क्या कह रही हो? लगता है तुम्हारी मति भ्रष्ट हो चुकी है। नहीं, ये कदापि नहीं हो सकता। विश्वश्रवा ने कैकसी को समझाना चाहा, लेकिन कैकसी ने कुटिल हंसी के साथ कहा, जब स्वयं महादेव हमसे मनचाही वस्तु मांगने को कह रहे हैं तो इसमें संकोच कैसा? मैं तो कहती हूं कि आपको इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए। क्या आपको अपनी संतानों से कोई प्रेम नहीं? हाँ, क्या आप नहीं चाहते कि हमारी संतान इस राजनगरी में सुख चैन से रहे? कैकसी की बात सुनकर विश्वश्रवा बोले, मैं ऋषि हूं, एक ब्राह्मण हूं, और एक ब्राह्मण के पुत्र भला सोने की लंका का क्या करेंगे? मुझसे यह कार्य कदापि नहीं होगा कैकसी। उन दोनों की वार्तालाप सुनकर महादेव ने कहा, क्या बात है ऋषिवर, कोई दुविधा है? आप निसंकोच होकर अपने मन की बात कह सकते हैं। तभी पार्वती ने भी मुस्कुराते हुए कहा, आप इस समय महादेव के सामने खड़े हैं ऋषिवर, जो भी मांगना चाहते हैं वो निसंकोच मांगिए। ये सुनकर विश्वश्रवा कुछ कहते, उससे पहले उनकी पत्नी कैकसी ने कहा, संकोच है प्रभु, मुझे भय है कि जो वस्तु मैं आपसे मांगूंगी वो आप। कैकसी के इतना कहते ही महादेव के मुख पर क्रोध की छाया उभर आई। कैकसी, तुम्हारा कहने का तात्पर्य क्या है? यदि तुम ऐसा सोचती हो तो तुम अभी महादेव को नहीं जानती। महादेव की ये बात सुनकर कैकसी के मुख पर फिर एक कुटिल मुस्कान उभर आई, लेकिन विश्वश्रवा समझ गए थे कि अब क्या होने वाला है। कैकसी बोली, मुझे दान में ये सोने की लंका चाहिए। कैकसी के ये शब्द चारों दिशाओं में गूंज उठे। वहां उपस्थित सभी लोग कैकसी को घूर कर देखने लगे कि आखिर कोई ऐसा कैसे कर सकता है। देवी पार्वती को भी कैकसी पर बहुत क्रोध आया, लेकिन महादेव को चुप रहते देख उन्होंने कुछ नहीं कहा। चारों तरफ फैले इस सन्नाटे को देखकर बालक रावण बड़ी बेचैनी से अपनी माता कैकसी का पल्लू खींच रहा था। उसने अपनी मां से पूछा, माता, लंका मुझे ऐसे नहीं चाहिए, ये छल है मां, छल। कैकसी ने कहा, पुत्र, ये छल नहीं है, इसके पीछे कई वर्षों पुरानी एक कहानी है और समय आने पर तुझे तेरे सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे पुत्र। लेकिन इतना समझ ले कि ये जो कुछ भी मैं कर रही हूँ बस तेरे लिए कर रही हूँ। तभी रावण ने महादेव की तरफ देखा। उनके चेहरे पर शांति थी। महादेव के मुख पर कोई क्रोध नहीं आया, बल्कि उन्होंने मुस्कुराते हुए विश्वश्रवा और कैकसी को तथास्तु कह दिया। रावण ने महादेव के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान भी देखी और उसके बाल मन में यह सवाल उठा, क्या शिव भी सच में यही चाहते थे? वो तो माता पार्वती की हर बात मानते हैं, और फिर माता पार्वती को रुष्ट करने का खतरा क्यों उठाया उन्होंने? इधर महादेव के मुख से तथास्तु सुनते ही कैकसी अत्यधिक प्रसन्न हो गई, लेकिन उसकी प्रसन्नता देखकर पार्वती ने क्रोधित होकर कहा, ये तो मेरा अपमान है महादेव। जिस सोने की लंका को मैंने अपने लिए बनवाया था वो इसने आपसे मांग लिया। इससे बड़ा अपमान तो हो ही नहीं सकता। विश्वश्रवा, कैसे ब्राह्मण हैं आप? मूक दर्शक बने खड़े हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं। इसका मतलब है कि आप अपनी पत्नी के इस दुस्साहस का समर्थन कर रहे हैं। पार्वती की यह बात सुन विश्वश्रवा आश्चर्यचकित रह गए, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाए। तब माता पार्वती ने गरजते हुए कहा, लोभी ब्राह्मण, आपको महादेव ने गृह प्रवेश का अनुष्ठान करवाने का अवसर क्या दिया कि आपकी आंखों से लालच टपकने लगा। मैं आपको श्राप देती हूं कि आपने दक्षिणा में मेरे सपनों का स्वर्ण महल, मेरी सोने की लंका हासिल कर तो लिया है, लेकिन आप इसका सुख नहीं भोग पाओगे और यही लंका आपके और आपके संपूर्ण कुल के सर्वनाश का कारण बनेगी। ये मेरा श्राप है। ऐसा कहकर महादेव और पार्वती कैलाश पर चले गए। महादेव और पार्वती के जाते ही विश्वश्रवा कैकसी पर बड़े क्रोधित हुए। विश्वश्रवा ने बड़ी लाचारी के साथ कैकसी से कहा, ये हमारे हाथों तुमने क्या पाप करवा दिया कैकसी? तुम जानती भी हो इसका क्या परिणाम हो सकता है। हमारे कुल पर माता पार्वती का श्राप बहुत भारी पड़ेगा। कैकसी ने कहा, आप व्यर्थ ही चिंतित हो रहे हैं, ये भूमि तो हमेशा से मेरे पूर्वजों की। बस कैकसी, बस। विश्वश्रवा ने कैकसी को बीच में रोकते हुए कहा, तुम मेरी पत्नी हो, हाँ? एक ब्राह्मण की पत्नी, लेकिन तुमने अपने असुरों वाला तेवर दिखा दिया।
तुम मोह, माया, लालच और छल से ऊपर नहीं उठ पाए। और सच ही कहते थे मेरे पिता, में एक ब्राह्मण होकर एक असुर पुत्री से विवाह करना मेरी भूल ही थी। रावण बड़े ध्यान से अपने पिता की बातें सुन रहा था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि असुर और ब्राह्मण वाली बात क्या थी। उसके पिता उसकी माता का इतना तिरस्कार क्यों कर रहे थे। उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, मां कहती हैं उन्होंने गलत नहीं किया। ऋषि विश्वश्रवा अपने बेटे के मुख से ये शब्द सुनकर और क्रोधित हो गए। उन्होंने गरजते हुए कहा, कैकसी, तुम राक्षस वंश की ही रही और मैं ब्राह्मण ही रहा, लेकिन हमारा ये पुत्र रावण, जिसकी रगों में दोनों का खून है, न जाने वो क्या बनकर सामने आएगा। अब और कुछ नहीं समझना मुझे कैकसी, मैंने निर्णय ले लिया है। रावण ने अपने पिता के मुंह से जो सुना था वो उसके लिए हृदय विदारक था। उससे इतना स्नेह करने वाले उसके पिता उसके अस्तित्व पर यह कैसा प्रश्न चिन्ह लगा रहे थे। इतना कहने के बाद विश्वश्रवा ने कैकसी और रावण से अपना मुंह फेर लिया। ऐसा लग रहा था जैसे जो बात वो कहने जा रहे थे वो कैकसी से नजरें मिलाकर कहने की उनकी हिम्मत नहीं थी। रावण और कैकसी दोनों विश्वश्रवा के निर्णय सुनाने का बड़ी बेसब्री से प्रतीक्षा करने लगे। तभी कैकसी ने पूछा, तो आखिर क्या निर्णय ले लिया आपने? यही कि अब आप इस लंका से दूर अपने पिता के पास चली जाएं और इस भूमि को सुरक्षित कैसे रखना है ये हमें समझ आ गया है। आपने जो किया है उसे ठीक कैसे करना है ये हमने सोच लिया है, जो समय आने पर आपको पता चल जाएगा। इतना सुनते ही कैकसी क्रोधित होकर विश्वश्रवा को देखने लगी, जो अभी भी कैकसी की तरफ नहीं देख रहे थे। कैकसी ने क्रोध में रावण का हाथ थामा और वहां से चली गई। कैकसी ने अपने पिता सुमाली के पास पहुंचकर उन्हें सारी बात बताई। सुमाली कैकसी की बात सुनकर कुछ देर शांत रहे। उन्होंने कैकसी के साथ वहां मौजूद रावण को अपने पास बुलाया और अपनी गोद में बिठाया। वो उसे देखकर मुस्कुराने लगे। कैकसी को अपने पिता का इस बात पर मुस्कुराना कुछ समझ नहीं आया। उसने पूछा, पिताजी, आप मुस्कुरा रहे हैं? क्या आपको नहीं लगता कि जो आपने सोचा था लंका के भविष्य के लिए वो खतरे में है? कैकसी के पिता सुमाली अभी भी अपनी गोद में बैठे नन्हे रावण को निहार रहे थे। उन्होंने पूरे आत्मविश्वास के साथ कहा, तुम व्यर्थ ही चिंता कर रही हो पुत्री। जो होना है वो तो होकर रहेगा। लंका हमारी ही होगी। ये लाकर देगा हमें हमारी लंका वापस तुम्हारा पुत्र रावण। कैकसी को अपने पिता सुमाली का इतना निश्चिंत होना समझ में नहीं आ रहा था। तभी रावण ने अपनी मां के चिंतित चेहरे को देखकर कहा, हाँ मां, तुम चिंता मत करो, मैं लाकर दूंगा लंका तुम्हें। जहां कैकसी ये बात सुनकर हैरान थी, वहीं सुमाली रावण को देखकर ऐसे मुस्कुरा रहे थे जैसे उन्हें रावण के मुख से ऐसे ही शब्दों की उम्मीद थी।